चरण कमल में नित्य सेवा प्रार्थना करते हुए आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के सप्तम दिवस के अंतिम सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के भगवान की कथा में स्थिर हो जाइए। जहां भी आपका मन है हर जगह से मन को हटा करके भगवान की कथा में लेकर कर आइए। सुबह हम लोग श्रवण कर रहे थे किस प्रकार नारद जी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत दृश्य लीला का दर्शन करते हैं। 16,108 रानियां हैं, 16,108 महल है। जितनी रानियां हैं उतने कृष्ण हैं और एक एक रानी के 10-10 पुत्र हैं। इस प्रकार बहुत बड़ा कृष्ण का संसार है। नारद जी को कौतूहल होता है, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इतनी रानियों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। कोई रानी उनसे असंतुष्ट तो नहीं है, किंतु भगवान जो है सर्व समर्थ है। जो समर्थ है वही इतने विवाह कर सकता है। जो समर्थ नहीं है उनको भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं, कम से कम 4-5 तो कर ही सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बहाना देते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हर लीला जो है वो अनुकरणीय नहीं है। आप हर लीला को अनुकरण नहीं कर सकते हैं, किंतु भगवान ने जो कहा है उसका अनुशीलन कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। यदि आप विवाह करने के लिए बहाना कर लेते हैं तो फिर भगवान ने तो कालिया नाग का दमन किया था, आप एक सर्प का दमन करके दिखाइए। हाथ में कोई लाठी वाठी कुछ नहीं होना चाहिए, लकड़ी वगैरह। बड़ा सांप छोड़ देंगे आपकी तरफ, उसका दमन करके दिखा दीजिए, तब आपको मान लेंगे कि आप 2-5 शादी कर सकते हैं। आप गोवर्धन पर्वत की बात छोड़िए, 50 किलो का पत्थर यहां उठा के दिखा दीजिए, उंगली आपकी टूट जाएगी ऐसे। तो आप जब अनुकरण करने जाते हैं तो फिर हर लीला का अनुकरण करिए। आधा का करेंगे आधा का नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हर कोई कर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वो करना है। उनका अनुकरण करने जाएंगे तो पतन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल स्मरण करने के लिए है, चिंतन करने के लिए है, अनुकरण करने के लिए नहीं है। उनका स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, चिंतन करने से मात्र से कल्याण हो जाता है। इसलिए भागवत में बोलते हैं, जीवस्य यः संसरतो विमुक्षणम् न जानतो अनर्थवहात् शरीरतः लीलावतारेशो यशः प्रदीपकम् प्रज्वालयतां तमहं प्रपद्ये। भगवान की अद्भुत ग्रस्त लीला को दर्शन करके ये नारद जी बोल रहे हैं भागवत के अंदर, हे भगवान, हम सबको ये जो शरीर मिला है ये दोषों से परिपूर्ण है, गंदगी से परिपूर्ण है। इसमें गंदगी ही गंदगी है, इसमें दोष ही दोष है। जिस दरवाजे से जो भी निकलता है सब गंदगी निकलती है। चाहे नाक से देख लीजिए, चाहे कान से देख लीजिए, मुंह से देख लीजिए, सब जगह गंदगी निकलती है।
तो गंदगी है तब तो गंदगी निकलेगी। शरीर में गंदगी ही गंदगी है। हम लोग का लेवल अच्छा है, तो माल सब गंदा ही गंदा है अंदर। केवल भगवान ने बढ़िया से लेबल कर दिया है इसलिए दिखने में अच्छे लगते हैं। नहीं तो ये चमड़ी को उतार दीजिए फिर कितने अच्छे लगते हैं, ऊपर से जो है सबकी चमड़ी उतार दी जाए फिर कैसे दिखेंगे? कौन किसको प्रेम करेगा देखा जाएगा। इसलिए हम लोग खाली लेवल को ही प्रेम कर रहे हैं, बॉक्स को प्रेम कर रहे हैं, उसके अंदर जो सामान है उसको प्रेम नहीं करते हैं, वो तो गंदा ही गंदा है। तो ऐसा जो दोषयुक्त शरीर, अपवित्र शरीर, इस अपवित्र शरीर के द्वारा कैसे हम इस माया के संसार से उद्धार हो सकते हैं? कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? लीलावतारे स्वयस प्रदीपकम अज्वालयत्वाम अहम प्रपद्ये। भगवान की जो अद्भुत लीला है, वो अवतार लेकर के जो लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं का सुमिरन करने मात्र से मन पवित्र हो जाता है। कथा श्रवण करने से हृदय पवित्र होता है, शरीर पवित्र होता है। उनकी सेवा करने से सर्व इंद्रियां पवित्र हो जाती है। तो हम अपवित्र हैं तो कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी गंदे हैं प्रभु आपके हैं, और आप तो परम पवित्र हैं, परम शुद्ध हैं। आपकी लीला, आपकी कथा, आपका नाम, आपका धाम, आपकी सेवा, आपके भक्त, ये सब परम शुद्ध हैं, परम पवित्र हैं। इसलिए हमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब हमें एक दिन शुद्ध कर देंगे, निर्मल कर देंगे, पवित्र कर देंगे। बस उनका संग होना चाहिए, भगवान का संग होना चाहिए। इसके बाद जो है हम अभी सुदामा चरित्र में प्रवेश करते हैं। कृष्णस्य आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रिया अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम प्रिय सखा है जिनका नाम सुदामा जी है। वे ब्राह्मण हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, इस संसार से विरक्त हैं और बहुत बड़े भगवान के प्रेमी हैं। वो अपने बच्चों और पत्नी के साथ में निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। भगवान की इच्छा से उनके जीवन में बहुत गरीबी है। भगवान की इच्छा कर लीजिए या उनके अपने कुछ कर्म फल को बोल दीजिए, किंतु जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं उनको कर्मफल छूता नहीं है। फिर भी जीवों को शिक्षा देने के लिए शास्त्र में बताते हैं कि सुदामा जी की दरिद्रता का कारण क्या है, क्यों दरिद्र हो गए थे। जब कृष्ण बलराम गुरुकुल में पढ़ रहे थे उस समय गुरु माता ने दोनों के लिए चने दिए थे खाने के लिए, कि जब आपको भूख लगेगी आप लोग चने खा लेना। दोनों जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं, भयंकर बारिश होती है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं दोनों बारिश से बचने के लिए। सुदामा को बहुत जोर से भूख लगती है और वो जो है चने खाना शुरू कर देता है। कृष्ण को पूछता भी नहीं है।
और भगवान ऊपर है, सुदामा नीचे है। कटकट कर करके आवाज आती है। भगवान बोलते हैं, हे सुदामा, एक कटकट की आवाज कुछ आ रही है। बोले इतना बारिश हो रहा है, ठंड लग रही है, ठंड से दांत कटकट कर रहे हैं। तो एक तो खाने से पहले भगवान को निवेदन नहीं किया, पूछा नहीं। दूसरा झूठ बोल दिया। ये 2 अपराध कर दिए थे उन्होंने। इसलिए जीवन में कभी भी हरि गुरु वैष्णव, भगवान, भक्त और सदगुरु, इनका अंश कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इनके भाग से यदि कुछ निकाल दिया है वो उन तक पहुंचना चाहिए। बीच में जो उसको हजम करता है, उसको ग्रहण कर लेता है, उसको इसी प्रकार दारिद्र्यस्य परम अंजनम, वो जो है दरिद्र हो जाता है, गरीब हो जाता है। सुदामा जी तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणम भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। सुदामा जी सब कुछ भगवान का प्रसाद समझ के भोगते जा रहे हैं। मेरे जीवन में जो गरीबी है ये भी भगवान का प्रसाद है। कभी कभी तो सातों दिन, एक एक सप्ताह तक उनको निर्जला व्रत करना पड़ जाता है। खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। कभी एक एकादशी से दूसरी एकादशी, पूरी एकादशी हो जाती है। ऐसा उन लोग के जीवन में दुख आया है, किंतु फिर भी सुदामा जी विचलित नहीं होते हैं। अपनी पत्नी को, अपनी बच्चों को धैर्य बनाते रहते हैं। अभी दुख के दिन आए हैं, धैर्य धारण करो, सुख भी आएगा। दुख आता है तो सुख भी आता है। इसलिए हम लोग को अपने कर्मों का फल भोगते रहना है और भगवान का सुमिरन करते रहना है। एक दिन सुशीला सुदामा जी को बोलती है, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके परम मित्र हैं, तो उनसे अपने दुख के बारे में कुछ निवेदन करना चाहिए। वो जरूर हमारा दुख दूर कर देंगे। वो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। उनके महल में ब्राह्मणों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहता है। बिना रोक टोक के वो लोग जा सकते हैं। और वो तो आपके परम प्रिय मित्र हैं। इसलिए आप एक बार हम लोग की दीन दशा, गरीबी की अवस्था द्वारिकाधीश कृष्ण को जरूर बताइए। सुदामा जी बोलते हैं, हे सुशीला, मित्र के पास जाकर मांगने से मित्रता खत्म हो जाती है, मित्रता में कमी आ जाती है। इसलिए मित्र से मांगना नहीं चाहिए। वो अपने आप खुश होकर के यदि कुछ सहायता करते हैं, इसलिए मुझे कृष्ण से मांगने में हमेशा संकोच रहता है, कहीं हमारी मित्रता में खटास ना आ जाए। फिर भी तुम बोलती हो तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ होगा कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन का मुझे लाभ मिलेगा, अपने परम प्रिय मित्र का दर्शन करने का लाभ मिलेगा, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। सुशीला जी 3-4 घर में जाकर के एक एक मुट्ठी चावल सबसे लेके आती है। एक टूटे फूटे कपड़े में बांध के देती है और
सुदामा जी कृष्ण का कीर्तन करते हुए चलते हैं द्वारिका की तरफ। सुदामा जी पूरे रास्ते में कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। और इस प्रकार जो है भगवान का नाम कीर्तन करते करते एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। दूसरे दिन देखते हैं कि भगवान की कृपा से सीधे द्वारिका में पहुंच जाते हैं। भगवान ने उनका परिश्रम कम कर दिया है। जो भगवान की तरफ यात्रा करता है, भगवान की तरफ एक पैर आगे बढ़ाता है, तो भगवान 10 पैर उसकी तरफ बढ़ाते हैं। इस प्रकार जो है सुदामा जी बहुत शीघ्र जो है सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गए हैं। और देख रहे हैं बड़े बड़े महल हैं, सुंदर सुंदर चौड़े चौड़े रास्ते हैं। यहाँ के सभी व्यक्ति सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए हैं। सुदामा जी को देखते ही सभी ब्राह्मण प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण देवता को देख के प्रणाम करते हैं। वो द्वारिकापुरी के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो पूछते जा रहे हैं, मेरे कन्हैया का घर कौन सा है, मेरे कन्हैया का महल कौन सा है। बोले कन्हैया तो कोई रहता नहीं यहां पर, मेरा मित्र है कन्हैया, यही तो रहता है, मैंने तो सुना है यहीं पर रहता है मेरा मित्र कन्हैया। मेरा मित्र कृष्ण है, कन्हैया है, यहां रहता है। हाँ, बोले कृष्ण का नाम तो सुने हैं। बोले वो यहाँ के राजा हैं। ओ, उनकी बात कर रहे हैं आप, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। हाँ, आप लोग के लिए वो द्वारिकाधीश है, हमारे लिए तो कन्हैया है, हमारे मित्र हैं। आपके लिए राजा है, हमारे लिए तो मित्र है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो उनको जो है भगवान कृष्ण के महल का घर दिखा देते हैं। वहां तो 16,108 रानियों का महल है, किंतु रुक्मिणी जी का महल दिखाते हैं। उस महल में जाते ही द्वारपाल पूछते हैं, आप कहां जा रहे हैं, किससे मिलना चाहते हैं। बोल रहे, मैं कृष्ण से मिलने आया हूं। उनको बताना उनका बचपन का मित्र सुदामा आया है। भगवान रुक्मिणी जी के साथ में रणवास में विहार कर रहे थे। वहां पर दोनों का कथा वार्ता हो रहा था। भगवान लेटे हुए थे, रुक्मिणी जी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। जैसे ही उनके कान में सुदामा जी का नाम पड़ता है, तुरंत जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ आते हैं। उनका पीतांबर कहीं उड़ रहा है, उनके बाल उड़ रहे हैं, शरीर का उनको कोई ख्याल नहीं है, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, इस प्रकार चल रहे हैं। और जैसे ही सुदामा जी को देखते हैं, प्रेम से उनको आलिंगन कर लेते हैं। हे मेरे परम प्रिय मित्र सुदामा, मैं कितने दिन से तुम्हारी राह देख रहा था, कब तुमसे मिलन होगा, कब तुम्हारा दर्शन होगा। विधाता ने आज हम लोग को मिलाया है। इस प्रकार अब
सुदामा जी को धीरे धीरे हाथ पकड़ करके ऊपर अपने महल में ला रहे हैं। महल में ला करके एक सिंहासन में उनको बैठाते हैं और रुक्मिणी से बोलते हैं, हम सब इनके चरण धोएंगे, आप पानी की व्यवस्था करो। रुक्मिणी जी जितने देर में पानी लेने जाती है उतने देर में तो भगवान कृष्ण अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो देते हैं। पानी परात को छुयो नहीं, नयन के नीर से पग धोए। भगवान क्या है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। ब्राह्मण बहुत भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। अपने भक्तों के सामने, ब्राह्मणों के सामने, इनके सामने भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। जिन भगवान के चरण रज प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं, समस्त बड़े बड़े देवी देवता जिनकी आरती उतारते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, कोई भगवान आज अपने परम मित्र सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं, उनके चरण धो रहे हैं, चरणों को पोंछते हैं। चरणों में बहुत कांटे गड़े हुए थे, इतने रास्ते से आए थे, उन कांटों को धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इसके बाद में सुदामा जी को खुद स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। दूध, दही, घी, शर्करा, मधु इत्यादि से उनका अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं। दिव्य स्नान होने के बाद में सुदामा जी को दिव्य वस्त्र परिधान कराते हैं। और फिर सुदामा जी को खूब स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर पकवान उनको खिलाते हैं। भगवान अपने हाथों से सुदामा जी को खिलाते हैं। एक एक ग्रास उनके मुंह में देते जाते हैं और भगवान कृष्ण के आंखों से अश्रु की धारा बहती जाती है। हे सुदामा, तुमने मेरे लिए जीवन में कितने कष्ट किए हैं, कितनी कितनी रात्रियां तुमने बिना भोजन के बिताई है, मुझे सब पता है। मैं हर पल की खबर रखता हूं। तुमने अपना जीवन किस तरह बिताया है, हर समय तुम्हारे मुंह में कृष्ण नाम रहा करता था, तुम्हारा मन मेरा सुमिरन किया करता था, तुम्हारे हृदय में मैं बसा रहता था। एक क्षण के लिए भी तुम मुझे नहीं भूलते थे। तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी उपासना को, तुम्हारी साधना को मैं कैसे भूल सकता हूं। तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट था, कभी तुमने मुझे उलाहना नहीं दिया। हे कृष्ण, तुमने मुझे क्यों गरीब बना दिया, तुमने मुझे इतने कष्ट में क्यों डाल दिया। कभी तुमने शिकायत न की। तुम जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा था उसको मेरा प्रसाद समझ करके तुम भोगते जा रहे थे। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा मेरे प्रति अनन्य प्रेम, इसने मुझे वशीभूत कर लिया है सुदामा।
आज तुम्हारे जैसे महात्मा की चरण धूलि प्राप्त करके, चरण जल प्राप्त करके, चरणामृत प्राप्त करके मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं। मैं अपनी समस्त रानियों को पवित्र करा रहा हूं। संतों के चरणामृत का पान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। भगवान के प्रति अनन्य भक्त की प्राप्ति होती है। जब सुदामा जी प्रथम ग्रास अपने मुंह में लेने जाएंगे, उससे पहले उनको अपने बच्चों की याद आ जाती है, अपनी पत्नी सुशीला की याद आ जाती है। मैं इतने स्वादिष्ट व्यंजन यहां पर खा रहा हूं, वहां पर वो लोग भूखे सो रहे होंगे, किंतु कृष्ण को कुछ कह नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत खाने के बाद में बोलते हैं रोते रोते, सुदामा, हे कृष्ण, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मैं और ज्यादा नहीं खा सकता। बोले तुम इतने दूर से आए हो चल के, तुम्हें क्यों भूख नहीं है? भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, मुझे पता है तुझे क्यों भूख नहीं है। हे सुदामा, तुम प्रेम से भोजन करो, वहां पर सब सकुशल है। सुदामा जी भोजन करते हैं। उसके बाद में उनको शयन कक्ष में ले जाते हैं। सुदामा जी शयन करते हैं। भगवान कृष्ण धीरे धीरे उनके चरण दबाते हैं और अपने बचपन की बातचीत एक दूसरे से करते हैं। सुदामा, तुम्हें याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, कितना खेल खेला करते थे, किस प्रकार पढ़ा करते थे। हम जंगल में जब लकड़ियां चुनने गए थे, उस समय हम दोनों में क्या हुआ था तुम्हें सब पता है। तुम्हारी और हमारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के सांदीपनी ऋषि ने हमको बहुत कम समय में ज्ञान दिया था। नहं विद्या प्रजातिभ्याम तपसा उपशमेन वा तुष्यं यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। भगवान बोलते हैं, नहं विद्या प्रजातिभ्याम तपसा उपशमेन वा, मैं गुरु सेवा के द्वारा जैसा संतुष्ट होता हूं, वैसा तप के द्वारा, पूजा के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, गृहस्थाश्रम के द्वारा, वानप्रस्थाश्रम के द्वारा, इन सब के द्वारा मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना प्रसन्न मैं गुरु सेवा के द्वारा होता हूं। गुरु शुश्रूषया यथा, भगवान गुरु सेवा करने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुरु से ज्यादा प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और गुरुदेव के अनुगत्य में कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, तब भगवान संतुष्ट होते हैं। कृष्ण और सुदामा इस प्रकार बातचीत वार्तालाप करते जा रहे हैं। भगवान उनके चरणों को धीरे धीरे दबाते जा रहे हैं। अब जब सुदामा जी का विश्राम पूरा हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण
सभी रानियों को प्रणाम करने के लिए बुलाते हैं। 16,108 रानियां आ जाती है देखते देखते। सुदामा जी बोलते हैं, ये सब कौन है? ये सब आपकी भाभियां हैं। 16,000 है, मेरी तो 16,108 है। और तुमने भी शादी वादी की ना? अभी तक तुम सन्यासी हो? बोले मैंने भी एक शादी की है। मेरे अंदर तो बचपन से ही वैराग्य था, शादी करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी विधाता ने सुशीला जैसी पत्नी को देकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया है। कितने बच्चे हैं, कैसे हैं वो लोग, सब कुशल वार्ता पूछते हैं। इसके बाद में सब रानियां एक एक करके आके प्रणाम करती है, आशीर्वाद लेती है। सौ 50 को आशीर्वाद देने के बाद में सुदामा जी का हाथ थक जाता है। सुदामा जी बोलते हैं, हे कृष्ण, इन 16,108 रानियों को तो मैं एक एक करके आशीर्वाद अलग से नहीं दे पाऊंगा, नहीं तो मेरा हाथ ही नहीं रहेगा। तुम एक काम करो, सबको एक एक लाइन में खड़ा कर दो। एक एक लाइन में 500 1000 ऐसे खड़ा कर दो। मैं एक लाइन की तरफ ऐसे आशीर्वाद करूंगा, सबको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसे करते करते सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब सुदामा जी चलने लगते हैं तो भगवान आगे जिस परिधान में थे उसी परिधान में उनको कर देते हैं। बोले आप जिस वेश में आए थे उसी वेश में जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर द्वारिका में हो या बाहर में हो, आपको कुछ लोग अन्य दृष्टि से देख लेंगे। तो अपने मित्र का सम्मान रखने के लिए उनको उसी वेश में भेजते हैं। जाते समय सुदामा सोच रहे हैं, कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। सुशीला ने कुछ मांगा था, और इसी बीच में एक घटना होती है कि भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं, मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा है? जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा उसने। तो उस समय फिर कृष्ण जो है जबरदस्ती पोटली निकाल लेते हैं जो उनके हाथ के नीचे बगल में छिपा कर रखा हुआ था अभी तक, और वहां से जो है वो चावल खाना शुरू करते हैं जो लेके आए थे। एक मुट्ठी चावल खाते हैं, उसके बाद में रुक्मिणी जी पकड़ लेती है, प्रभु एक मुट्ठी में तो आपने सब कुछ दे दिया, इसके बाद वाला खाएंगे तो फिर हम पराधीन हो जाएंगे, सब लोग, हम लोग भी सुदामा जैसे हो जाएंगे। इस प्रकार जो है सुदामा जी अब सुदामापुरी की तरह प्रस्थान कर रहे हैं। बीच में सोच रहे हैं, कृष्ण ने मुझे नहीं देके अच्छा ही किया। अधुना अयम धनम प्राप्य मद्यं चैर्नमाम स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम में अभुरी न ददात। धन नहीं देकर के कृष्ण ने अच्छा किया। क्यों? धन देने से मैं घमंडी हो जाता, अहंकारी हो जाता, भोगी हो जाता, इसलिए अच्छा ही किया। को अहम दरिद्र पापियान को कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर इति स्महम बाहुभ्याम परिरंबितः। अपने सौभाग्य का स्मरण करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं।
को अहम दरिद्र पापियान, मैं कितना दरिद्र पापी हूं, और आज कृष्ण ने मुझे आलिंगन किया है, कृष्ण ने मुझे इतना आदर सत्कार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना प्रेम किया है, इससे बड़ा मेरे लिए और सौभाग्य क्या है। इस प्रकार सुदामा जी कृष्ण का चिंतन करते करते द्वारिकापुरी सुदामापुरी में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं उनकी वो टूटी फूटी झोपड़ी और नहीं मिल रही है, बहुत खोज रहे हैं, नहीं मिल रही है। देखते हैं सुशीला के जैसा मुंह, किंतु उनका भी रूप बदल गया है। बाहर निकलती है, वो सुदामा जी को पहचानते पले, हे पतिदेव, आप क्या खोज रहे हैं, ये आपका ही तो घर है। बोले सब क्या हो गया, ये तो सब जगह बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े महल हैं, यहां पर सब इतने सुंदर नारी पुरुष हैं। बोले सब तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश की कृपा है। उन्होंने एक रात्रि में ही विश्वकर्मा को आदेश देकर के द्वारिका के समान सुदामापुरी बना दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान कृष्ण ने दिया तो हम लोग को छप्पर फाड़ के दिया है, जो हम आशा भी नहीं करते थे। एकदम द्वारिकापुरी के समान वैभव दिया है यहां पर। सुशीला जी परम सुंदर हो गई है, बहुत गहने पहने हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। सुदामा जी बोलते हैं, हे देवी, इस महल में तुम रहो, मैं ही नहीं रह सकता। मैं इस भोगमय जगत में जाऊंगा तो वापस कृष्ण को भूल जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए तो वो झोपड़ी अच्छी है, मैं अपनी झोपड़ी बना लूंगा, वहीं पर रहूंगा। सुशीला जी समझाती है, हे पतिदेव, ये तो कृष्ण का प्रसाद है, ये आपको बंधन में नहीं डालेगा, इससे आपका अहित नहीं होगा, ये माया नहीं है, ये कृष्ण का प्रसाद है। हम सब इसमें संकीर्तन करेंगे, पूजन करेंगे, इसी में भजन करेंगे। फिर सुदामा जी प्रवेश करते हैं, फिर भी आगे की तरह उनका वैराग्य में जीवन चलता रहता है। इस प्रकार सुदामा चरित्र से एक मित्र का एक मित्र से कैसे प्रेम होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, मित्रता कितनी विशुद्ध होनी चाहिए, इसमें जो है दिखाया गया है। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम से कुरुक्षेत्र में गोप गोपियों का मिलन होता है। एक बार सूर्य ग्रहण के उपलक्ष्य में सब द्वारिकावासी कुरुक्षेत्र में जाते हैं। वहां पर ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर के नजदीक में श्री व्यास गौड़िया मठ है, जो हम लोग की शाखा है। वहां पर राधा कृष्ण मिलन स्थली है। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से वृंदावन से मथुरा आ गए, मथुरा से द्वारिका आ गए, वृंदावन छोड़ के जब आए, उसके बीच में कभी ब्रजवासियों के साथ में उनका मिलन नहीं हुआ दोबारा। गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में कभी मिलन नहीं हुआ। प्रथम बार मिलन होता है कुरुक्षेत्र में। तो वहां पर जो है एक राधा कृष्ण मिलन स्थली है, तमाल का वृक्ष है, वहीं पर राधा कृष्ण का मिलन होता है। उस समय जो है गोपियां राधा रानी कृष्ण से बोलती है, आउस्ते नलिनाभ पदारविंदम योग ऐश्वर्य हृदय विचिन्त्य मगाधबोधे संसार कूप पतित उत्तरणमवलंब्यम गेहम जुषामपि मनुष्य दिया सदा नः। गोपियां कहती है, हे प्रभु, हम इस संसार चक्र में भ्रमण कर रही है,
हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रही है, ये आपके चरण कमल ही हमको इस भव सागर से उद्धार करने के लिए एकमात्र अवलंबन है। आप हमारा इस भव सागर से उद्धार करिए। गोपियों के लिए कोई संसार नहीं है, फिर भी गोपियां हमारी होकर के भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि भगवान के चरणों का जब तक हम लोग आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम लोग का मंगल नहीं होगा। वहां पर राधा रानी भगवान का जो ऐश्वर्य का वेश है, भगवान यहाँ पर राजवेश पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, एकदम राजा का जैसा उनका। राधा रानी बोलती है आप वही है, किंतु आपका भाव वृंदावन जैसा नहीं है। आप कुछ समय के लिए अपने आप को वृंदावन वाले कृष्ण बना दीजिए, यहां पर वृंदावन प्रकट करिए और हम लोग कुछ समय के लिए रास करेंगे, कुछ समय के लिए लीला विलास करेंगे। उस समय भगवान वहां पर नव वृंदावन प्रकट कर देते हैं। उनका राजवेश गायब हो जाता है, वही वृंदावन वाले बांके बिहारी मुरलीधारी प्रकट हो जाते हैं, वहां पर गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। इसके बाद में भगवान कृष्ण की इच्छा से अर्जुन सुभद्रा जी का हरण करता है और सुभद्रा जी के साथ में विवाह करता है। भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव नामक ब्राह्मण के घर में एक साथ जाना, ये दोनों भगवान के परम भक्त थे, राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण। तो भगवान एक साथ उनके घर में जाते हैं। अभी हम लोग भस्मासुर की कथा सुनेंगे। ये भस्मासुर शिव जी का भक्त था, शिव जी की उपासना कर रहा था और शिव जी ने वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। ये वरदान भस्मासुर ने मांगा। तो वरदान पाने के बाद में, क्योंकि उनकी नजर जो है पार्वती के ऊपर थी, वो जो है शिव का इतना परम प्रिय, इतना भक्त होने के बाद भी उनकी दृष्टि कैसी है, वो जो है वर सत्य है कि ना मिथ्या है, उसकी परीक्षा करने के लिए पहले शिव जी के ऊपर हाथ धरने के लिए जाते हैं। मैं थोड़ा पता कर लूं ये वरदान ठीक है कि नहीं ठीक है। जैसे ही शिव जी के सिर के ऊपर हाथ रखने जाते हैं, तुरंत शिव जी दौड़ना शुरू करते हैं। आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे भस्मासुर। अब शिव जी कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं। बड़ा संकट में फंस गया हूं, मेरे भक्त ने मुझे आज संकट में डाल दिया है। मैं भक्तों का संकट मोचन करता हूं, भक्तों का दुख दूर करता हूं, आज मेरे भक्त ने मुझे इतना विपत्ति में डाल दिया, मुझे भगा रहा है, मुझसे वरदान लेकर मुझे ही फंसा दिया। हे कन्हैया कुछ करो, हे कृष्ण कुछ करो। तुरंत भगवान ब्राह्मण का वेश बना के आते हैं और उसके मार्ग में खड़े हो जाते हैं। बोले हे भस्मासुर, तुम कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो, थोड़ा रुको। बोले हम रुकोगे तो ये कपट शिव भाग जाएगा यहां से। उसने कपटता करके मुझे वरदान दिया, किंतु मुझे भी पता नहीं है ठीक है ना बेटी की मैं परीक्षा करने के लिए दौड़ रहा था, भाग रहा है। ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोलते हैं हे शिव रुक जाओ। तुरंत शिव जी रुक जाते हैं। तो बड़ा तपस्वी ब्राह्मण है, इसका बात सब लोग मानता है, और मैं भस्मासुर हूं इसको कैसे पता, मेरा नाम भी जानता है। और इसकी एक बात में शिव जी भी रुक जाते हैं, बड़ा इसमें कुछ है, उसकी बातों से मोहित हो जाता है। ब्राह्मण देवता बोलते हैं
तुमको शिव जी के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे सब पता है। बोले क्या पता है? ये कब क्या बोलते हैं खुद को पता नहीं रहता है, ये किसी दूसरे नशे में मग्न रहते हैं? वो बोलना चाह रहे हैं ये कृष्ण प्रेम में मगन रहते हैं, उनसे बोलते हैं नशे में मगन रहते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर मैं कैसे समझूं मुझे जो वरदान दिया है वो ठीक है? तुम्हारा सिर है, मेरा सिर है, हमारे में भी हमारे से परीक्षा कर लो, नहीं तुम अपने से परीक्षा कर लो। नहीं, आप इतने सुंदर ब्राह्मण हैं, आप मेरे गुरु तुल्य हैं, मैं आपका सिर पे क्यों रखूंगा तो मेरे ही सिर पे रख दूंगा। ठीक है तो रखो। जैसे ही अपने सिर पे हाथ रखता है जल के भस्म हो जाता है। भगवान की माया से कौन नहीं मोहित होता है? भगवान ने मोहित करके इसके बाद में एक बार जो है ऋषि मुनियों के अंदर एक समस्या खड़ी हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है? तो कोई बोल रहा है शिव बड़ा है, कोई बोल रहा है ब्रह्मा बड़ा है, कोई बोल रहा है विष्णु बड़ा है। अब जो है सबने भृगु मुनि को जो है इसका निर्णय करने की जिम्मेदारी दी। भृगु मुनि पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, वो उनके पुत्र हैं, जाकर के एकदम ठूठ की तरह खड़े हो जाते हैं, पेड़ की तरह, न प्रणाम करते हैं, न बोलते हैं, न हालचाल पूछते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ए दुष्ट पुत्र, तुझे शिष्टाचार का पता नहीं है? अपने पिता के साथ में आते हैं तो कैसे पिता को प्रणाम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उनको आदर करना चाहिए, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, प्रणाम भी नहीं किया। जाओ मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, ऐसे करके डांट दिया। फिर भोले बाबा के पास जाते हैं, भोले बाबा को अब शब्द बोलना शुरू कर देते हैं, तुम शमशानवासी हो, तुम ओघड़दानी हो, तुम भूत प्रेतों के साथ में रहते हो, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, यही ठीक नहीं है, ऐसे करके बहुत बोलते जा रहे हैं। तुरंत शिव जी को क्रोध आता है, त्रिशूल लेके उनके पीछे भागते हैं, अभी तुझे मार डालूंगा मैं। मुझे ऐसे बोलता है, तू मेरा भाई हो तो क्या हुआ? इसके बाद में अब सीधे जाते हैं बैकुंठ में, वहां जाकर के जहां लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही है, भगवान शयन किए हुए, शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं और सीधे भगवान के सीने में लात मारते हैं। भगवान तुरंत उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। हे ब्राह्मण देव, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, कहीं मेरी पत्थर जैसी कठोर छाती से आपके चरणों को कुछ कष्ट तो नहीं पहुंचा? मुझे क्षमा कर देना, मेरा अपराध हो गया। एक ब्राह्मण देवता मेरे घर में आया, मुझे पता तक नहीं चला, मुझे आपको दरवाजे से लेके आना चाहिए था अंदर। इतने विनयी भगवान को देखा, सबसे बड़ा दंड मैंने इनको दिया था और सबसे बड़ा प्रेम इनसे मुझे मिला, सबसे बड़ा सम्मान इनसे मुझे मिला, सबसे बड़ा आदर इनसे मुझे मिला। समझ गए तीनों में यही बड़े हैं, उन्होंने सबको बता दिया। और भगवान विष्णु से भी कौन बड़े हैं? भगवान कृष्ण बड़े हैं। इस प्रकार जो है अभी हम लोग 10वें स्कंद समाप्त किए हैं, अब एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि आए थे, विश्वामित्र आदि द्वारिका के पास में, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय जाम्बवती का पुत्र सांब, उसको एक महिला बना करके, स्त्री बना करके
यदुकुल के जो बच्चे हैं वो मजाक मजाक में ऋषियों की परीक्षा करने के लिए उनके पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं ये जो स्त्री है मुनिवर ऋषिवर, इसके गर्भ में पुत्र होगा ना पुत्री होगा? ऋषि लोग अंतर्यामी हैं, समझ गए ये हमारा उपवास करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने बोला न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसमें तुम्हारा काल होगा, मूसल होगा, एक लोहे का मूसल होगा जो तुम सबका काल होगा। इस पूरे यदुवंश के विनाश का मूल शांति बनाए रखें, शांति के साथ सभी भक्त शांति बनाए रखें। जब उग्रसेन महाराज को पता चलता है कि ऐसा घटना हो गया, तुरंत उग्रसेन महाराज उस मुसल को मंगाते हैं और उसको पीस पीस करके एकदम महीन कर देते हैं। लास्ट में पीसते पीसते जब छोटा सा टुकड़ा बचता है, ये सबको लेकर समुद्र में फेंक देते हैं। समुद्र के आसपास एरिका नाम की घास हो जाती है। वो जो लोहे का छोटा टुकड़ा होता है उसको मछली निगल जाती है। उस मछली को शिकारी जो मछुआरा पकड़ता है, फिर वो एक व्याध नाम के जो बहिलिया शिकारी है उसके पास पहुंच जाती है। वो उससे अपना तीर बना लेता है और उसी तीर से ही जो है वो भगवान के चरणों में छोड़ते हैं, उसी से भगवान अंतर ध्यान करते हैं। इधर एक बार वसुदेव जी के दरबार में, वसुदेव जी के घर में जो कृष्ण भगवान के पिताजी हैं, नारद मुनि भ्रमण करते करते आते हैं और उनसे भागवत धर्म के बारे में प्रश्न करते हैं। श्रितो अनुपठितो ध्यात् आदृतो वा अनुमोदितो सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोपी। बोलते हैं जीव का परम धर्म क्या है, परम कल्याण कैसे होता है, हम जीव के परम धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। वसुदेव जी नारद जी को बोलते हैं। नारद जी बोलते हैं मैं आपको निमि नवयोगेंद्र संवाद श्रवण कराऊंगा। जो प्रश्न आपने हमसे किया है यही प्रश्न नवयोगेंद्र से निमि महाराज ने किया था। शांति बना के रखें। माताएं बहना आप सभी से अनुरोध है, कृपया शांति बना कर रखें। पीछे जगह है, पीछे चले जाइए, पीछे पीछे जिसको बैठना है पीछे चले जाइए। नव योगेंद्र ऋषि और निमि महाराज का संवाद होता है। नव योगेंद्र ऋषि कौन कौन है? कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र अथ द्रुमिल चमस कर भाजनम। नौ ऋषियों का नाम है कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन अभिहोत्र द्रुमिल चमस और करभाजन। ये नौ ऋषि हैं जो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र हैं। उसमें से पहले ऋषि को प्रश्न करते हैं निमि महाराज, धर्मान भागवतान ब्रूतो यदि न श्रुते समम यही प्रसन्न प्रपन्नाय
दास्याति आत्मन अपेज्यः। कि भागवत धर्म क्या है, हम भागवत धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। क्या करने से इस माया के संसार से हम लोग मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं? उत्तर देते हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेशत ईशातपथस्य विपर्य स्मृति तत्माया अतो बुध आभजेत्तम भक्ते केशम गुरुदेवतात्मा। यदि हम गुरुदेव को अपना परम प्रिय समझ करके, गुरुदेव को परमेश्वर समझ करके यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो हम इस माया से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। सिन्नन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरित असंगः। जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गुणगान करते हैं और इस संसार में निर्भय होकर के विचरण करते हैं, वे जो है मुक्त आत्मा है। भक्ति परेशान भव विरक्तिश्च अन्यत्र चैस्त्रियक काल प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्यात् तुष्टि पुष्टि खुदपाय अनुघासम। जिस प्रकार हम जब भोजन करते हैं, एक एक ग्रास में हमारी तुष्टि पुष्टि निवृत्ति होती है, उसी प्रकार जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वैसे वैसे हमारी आत्मा तृप्त होती है, हमारे मन को आनंद होता है, हमें शांति की प्राप्ति होती है। अभी निमि महाराज एक और प्रश्न करते हैं, अतः भागवतम ब्रह्म जद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति जतरूपते ते लिंगे भगवत प्रिय। कनिष्ठ भक्त के लक्षण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, बहुत प्रेम से सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में हर समय काम देगा। हम किस श्रेणी में हैं, किस लेवल के भक्त हैं, किस स्तर के भक्त हैं, इसमें आप पकड़ सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं। सर्वभूतेषु ये पश्येत् भगवत भावम आत्मनः भूतानि भगवती आत्मनियश भागवतो उत्तमः ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा य करोति स मध्यमः अर्चायाम हरे पूजाम य श्रद्धेय हते न तद भक्तेषु च अन्येषु स भक्त प्राकृति स्मृतः। जो भक्त केवल भगवान की पूजा करता है, भगवान से प्रेम करता है, किंतु उनके भक्तों से प्रेम नहीं करता है, वो कनिष्ठ भक्त है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान भक्तों से मैत्री करता है और इस संसार के जो मायाबद्ध जीव है उन पर कृपा करता है, और जो विद्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा कर देता है, उनका त्याग कर देता है, ऐसा आचरण जो करता है वो मध्यम अधिकारी है। भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मित्रता करता है और इस संसार के जो विषयी लोग हैं उन पर कृपा करता है, और जो विद्वेषी होते हैं, हरि गुरु वैष्णव के विद्वेषी, उनका त्याग कर देता है, उपेक्षा कर देता है, वो मध्यम भक्त है। और उत्तम भक्त कौन है? जो सर्वत्र कृष्ण दर्शन करता है, भगवत दर्शन करता है। सिया राममय सग जब्यानी करहु प्रणाम जोरी जुगपानी। हर जगह जो भगवान का दर्शन करता है, भगवत भाव से हर जीव को देखता है, इस सृष्टि में भगवान को देखता है, भगवान के अंदर सृष्टि को देखता है, भगवान से अलग किसी को भी नहीं देखता है वो। इस प्रकार जो है भागवतों की, उत्तम भागवतों के लक्षण, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, तीनों के लक्षण बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न निमि महाराज करते हैं, माया किसे कहते हैं? माया का स्वरूप क्या है? उसका उत्तर देते हैं अंतरिक्ष ऋषि।
एभि भूतानि भूतात्मा महाभूते महाभुजो सर्वज्ञे वचनाद्यो स्वयमात्र आत्मा प्रसिद्ध। भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है सब माया है। इस संसार में जहां पर हम भगवान का अस्तित्व नहीं देखते हैं, भगवान के अस्तित्व को अनुभव नहीं कर पाते हैं, वो सब माया है। जहां पर भगवान का अस्तित्व हमको दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभूत नहीं होता है, वो सब माया है। और जहां पर भगवान से कुछ संपर्क जुड़ा हुआ लगता है, यहां पर भगवान विराजमान है, वो सब भगवत भाव है, वो माया नहीं है। इसलिए जो वस्तु भगवान से जुड़ जाती है वो माया नहीं रहती है, जो वस्तु भगवान से नहीं जुड़ती है वो माया रहती है। मैं और मेरा यही माया है, अहमता और ममता यही माया है, भोक्ता और कर्ताभिमान यही माया है। मैं और मेरा को छोड़ के तू और तेरा है। प्रभु सब कुछ तेरा है और आप ही सब कर रहे हैं। इस भाव से रहेंगे तो माया से मुक्त रहेंगे। निमि महाराज एक और प्रश्न करते हैं कि माया से मुक्ति का उपाय क्या है। उसका उत्तर बोलते हैं, माया से मुक्ति का उपाय क्या है, क्या कैसे माया से हम मुक्त हो सकते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपश्रम आश्रयम्। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एकादश स्कंद का, इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम्। जो माया से मुक्ति चाहता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, उसको सदगुरु का आश्रय करना चाहिए। सदगुरु कैसा होना चाहिए उसके लक्षण भी बता दिए हैं। शाब्दे परे च निष्णातम, जो शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में परिपक्व होना चाहिए। शब्द ब्रह्म का मतलब उसको शास्त्रों का परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए और भगवान का साक्षात्कार किया हुआ होना चाहिए। भगवान का अनुभव जिसने कर लिया, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया और शिष्य के हर प्रश्न का जवाब देने में समर्थ है, हर संशय का छेदन करने में समर्थ है, वो सद्गुरु होता है। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरुदेव आत्मतः अमाया अनुवृत्त्या यस्तुस्ते आत्मा आत्मदो हरि। निष्कपट होकर के केवल यदि गुरु का अनुगत्य करता है, गुरु की सेवा करता है, गुरु से प्रेम करता है, तो अनायास में वो माया से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम को गमन करता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणः जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे अखिल चेष्टताम् परस्परानुकथनम पावन भगवद्यशः मिथो रति मिथो तुष्टि मिथो रति मिथात्मनः। जो भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करता रहता है, भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है, परस्पर जब एक दूसरे भक्त से आपस में मिलते हैं, परस्परानुकथनम, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो संसार की बात करते हैं और भक्त आपस में मिलते हैं तो भगवान की बात करते हैं। ऐसा करते रहेंगे तो हम माया से मुक्त हो सकते हैं। निष्कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है उसको निष्कर्म कहते हैं। अंतिम प्रश्न करते हैं, भगवान के जो लीलावतार हैं, ये भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? उसका उत्तर देते हैं, त्वां सेवतां सुरकृता बहो अंतराया स्वको विलंग्य परम ब्रजतां पदम ते
न अन्यस्य बरेसि बलिन इंदतः सौभागान दत्ते पदम तम बिता हृदय विघ्न मूर्धनि। भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? अपने परम भक्तों को आनंद दान करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। और एक और बड़ी बात बताते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो देवता लोग भी विघ्न उत्पादन करते हैं। देवता लोग क्यों विघ्न उत्पादन करते हैं कृष्ण भजन करने पर? क्योंकि देवताओं को लगता है ये पृथ्वी लोक का वासी, मर्त्य लोक का वासी देखते देखते हमारे स्वर्ग को चीरता हुआ हमारे ऊपर चला जा रहा है, इसलिए वो भी हमारी उन्नति को देख नहीं पाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं, बैकुंठ और गोलोक तो उससे बहुत ऊपर है। ये हमारे नीचे था, पृथ्वी लोक में था, और आज जो है हमारे देखते देखते ऊपर चला जाएगा, कैसे हो सकता है? इसलिए देवता लोग भी बाधा देते हैं। कभी पवन देवता बाधा देंगे, कभी इंद्र देवता बाधा देंगे। ये आकर के बाधा का मतलब हमारी परीक्षा लेते हैं। यदि योग्य पात्र होंगे तो छोड़ देते हैं, परीक्षा लेते हैं वास्तव में तुम कृष्ण को पाना चाहते हो कि नहीं, तो भगवान इनको भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। इसके बाद में जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी क्या गति होती है, यह भी एक प्रश्न होता है। उसका उत्तर देते हैं चमस ऋषि। एषाम पुरुषम साक्षात् आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्ति अधः। जो हरि भजन नहीं करते हैं वो नरकों में गमन करते हैं, उनको नरकों में जाना पड़ता है। करभाजन ऋषि उत्तर देते हैं कि भगवान किस युग में किस रूप में अवतार लेते हैं। कृष्ण वर्णम तो यकेशा कृष्णम सांगोपांगोस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायजन्ते सुमेधसः। भगवान सत्य युग में शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण, द्वापर युग में श्याम वर्ण, कलयुग में पीत वर्ण। कलयुग में पीत वर्णधारी कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इदानीम, ये जो है ना ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार है, भागवत में भी प्रमाण है। एकादश स्कंद में 5वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक देख लीजिएगा कि चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आने वाले हैं अवतार लेकर के। इसका प्रमाण यहां भी दिया है। वो कृष्ण ही जो है अकृष्ण वर्ण धारण करके, वही श्याम सुंदर गौर सुंदर होकर आने वाले हैं। कृष्ण वर्णम, जिनके मुंह में निरंतर कृष्ण नाम होगा। तेषा कृष्णम, जिनका रूप गौर होगा। संग पंग अस्त्र पार्षदम, जो अपने पार्षदों को लेकर के अपने साथ में आएंगे और क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंती सुमेधसो, और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा इस कलयुग के जीवों का कल्याण करेंगे। और भी इनके 2 श्लोकों में वंदना की है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। भागवत में चैतन्य महाप्रभु की वंदना करते हुए बोलते हैं, ध्येयम सदा परिभवगुणम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनूतम शरण्यम भृत्यार्त्यहम प्रणतपाल भवद्दिपोतम वंदे महापुरुष चरणारविंदम त्यक्त्वा सुरक्षित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवत्सा यदगादरण्यम माया मृगम दैत एप्सितम अन्नधावत वंदे महापुरुष चरणारविंदम। चैतन्य महाप्रभु की भागवत में भी वंदना की गई है। इसके बाद में एक प्रश्न आता है,
कि जो कृष्ण का भजन करते हैं, जो सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में आ जाते हैं, उनके माता पिता के ऋण का क्या होगा, उनके देव ऋण का क्या होगा, उनके ऋषि ऋण का क्या होगा, ये जो 5 ऋण हैं उनका 5 ऋण कैसे चुकेगा, उसका उत्तर भागवत में दिया है। देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो न यम ऋणी च राजन सर्वात्मा य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। बोलते जो सर्वस्व कृष्ण के चरणों में समर्पण कर देता है, शरणागत हो जाता है, उसके 5 ऋण भगवान चुका देते हैं, उसको नहीं चुकाना पड़ता है, कृष्ण उनके ऋण चुका देते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, मातृ पितृ ऋण और आप्त ऋण, आत्मीय स्वजनों का ऋण, ये 5 ऋण जो है भगवान चुका देते हैं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त अनन्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्च उत्पतितम कथंचित धोनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट। और बहुत बड़ा भरोसा हम लोग को दे रहे हैं, स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का भजन करते करते यदि हमारा कभी पतन हो जाता है, हम कभी कभी अपने साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम जहां तक छोड़े थे फिर वहीं से हमारी साधना आरंभ होती है। हमने जितना किया वो बर्बाद नहीं जाता है, वो नष्ट नहीं होता है, वो जमा रहता है। अभी जो है उद्धव गीता, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने से पूर्व उद्धव को अपने पास बुलाते हैं और उनको जो है सब शास्त्रों का सार ज्ञान देते हैं। इसी को जो है उद्धव गीता बोलते हैं। एक गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, एक गीता भागवत में भगवान ने उद्धव को सुनाई, ये उद्धव गीता है। भगवान बोलते हैं शुद्धि नृणाम न तु तथा इड्यो दुराशयानाम विद्या श्रुत अध्ययन दान तप क्रिया भी सत्व आत्मनाम ऋषभते यशसी प्रवृद्ध श्रद्धया श्रवण संवृता यथा स्यात्। जो श्रद्धा के साथ में प्रतिदिन साधु संग करता है, सिद्धि संतों का संग करता है, उनके निकट बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसके अंदर का समस्त विषय रूपी मल, विषय वासना रूपी मल सब दूर हो जाता है। दान करने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से ऐसी चित्त की निर्मलता प्राप्त नहीं होती है जैसा साधु संग करने से चित्त निर्मल होता है। अभी जो है अवधूत गीता, एक बार जो है शांति बनाए रखें, कृपया शांति बना करके रखें। सभी भक्तों से आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें। एक अवधूत संसार में आनंद पूर्वक भ्रमण करते थे। उनको जीवन में इतना प्रसन्न देख करके उनकी प्रसन्नता का कारण पूछते हैं, हे अवधूत, तुम इतने आनंद में कैसे रहते हो, इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? अवधूत
बताते हैं मेरे आनंद का कारण क्या है, मैं किस प्रकार से इतने आनंद में रहता हूं। मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं, शिक्षा गुरु। इनसे मैं शिक्षा प्राप्त किया हूं, उसको अपने जीवन में मैंने अपनाया है। इसलिए मैं जो है इतना आनंद से विचरण करता रहता हूं। मेरी पहली गुरु है पृथ्वी माता। ये पृथ्वी माता मुझे सहनशीलता की शिक्षा देती है। यहां से मैंने सहन करना सीखा है कि जीवन में सहन करना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीवन में छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है। भगवान की भक्ति करने के लिए तो बहुत सहनशील होना पड़ेगा। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया है। इससे मैंने असंगता का शिक्षा प्राप्त किए कि हमेशा अनासक्त रहना चाहिए, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वायु जहां से गुजरती है उसकी गंध लेके चली जाती है। सुगंध से गुजरती है, सुगंध ले लेती है, दुर्गंध से लेके दुर्गंध ले लेती है। कचड़े के पास से गुजरती है तो दुर्गंध लेती है, फूलों के पास से गुजरती है तो सुगंध ले लेती है। वो अनासक्त रहता है। वायु का कोई अपना आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार इस संसार में अनासक्त भाव से विचरण करना चाहिए। यदि आसक्ति करनी है तो भगवान से करो, गुरु से करो, संतों से करो। बाद बाकी संसार में अनासक्त रहना चाहिए। अपना चौथा गुरु आकाश को बनाया। ये आकाश विशाल है, उसके जैसा अपना हृदय भी विशाल होना चाहिए, मन विशाल होना चाहिए। जिसका हृदय उदार है उस उदार हृदय में भगवान आते हैं। जल से हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि जल में जो रंग मिला दिया जाए जल उस रंग का हो जाता है। जल में लाल रंग डालिए लाल हो जाता है, पीला डालिए पीला हो जाता है। जल का अपना कोई रंग नहीं है। उसी प्रकार आत्मा का भी कोई भौतिक रंग नहीं है, भौतिक परिचय नहीं है। आत्मा उसका एक ही परिचय है, क्या है? वो शाश्वत है, सनातन है, कृष्ण का सेवक है आत्मा। उसके अलावा जो भी है वो सब जल के रंग की तरह। इस आत्मा को एक कुत्ते का शरीर देते हैं, उसको ग्रहण कर लेती है। आत्मा को मनुष्य का शरीर देते हैं, ग्रहण कर लेती है। आत्मा को जो दिया जाता है वो चोला पहन लेती है। ये तो आत्मा का अपना सच्चिदानंद में देह होता है, एक ही शरीर होता है। उसके बाद अग्नि। अग्नि जो है समस्त अमंगलों का विनाश करने वाली है, सर्वभक्षी है। इसलिए एक साधक को भी जो है अपने जीवन में जितने दुख आते हैं उनका भक्षण कर लेना चाहिए। चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक घटता बढ़ता रहता है। उसी प्रकार ये हमारा शरीर घटता बढ़ता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं, इसलिए मैं प्रसन्न रहता हूं। सातवां गुरु बनाया मैंने सूर्य को। सूर्य हर जगह से निर्लिप्त रहता है, वो निष्पक्ष सबको रोशनी देता रहता है। वो किसी के साथ में पक्षपात नहीं करता है। जो संत है, साधु है, साधक है, उसको भी इस तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। कबूतर, इससे शिक्षा ले कि स्त्री पुत्र परिवार इसके प्रति ज्यादा आसक्ति रखना अपनी मृत्यु का कारण है। इसलिए ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। उनके प्रति जितना कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करते जाइए, किंतु ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही दिन प्रतिदिन हमको रुलाता है। आसक्ति तो एकमात्र भगवान से करनी चाहिए, गोविंद से करनी चाहिए। समुद्र से
प्रसन्नता, गंभीरता, क्षमता की शिक्षा, पतंगा से रूप में आसक्ति का परिणाम, मधुमक्खी से संचय का परिणाम, संग्रह का दुष्परिणाम। संग्रह करने से मधुमक्खी अपनी मौत को खुद बुला लेती है। जो मधुमक्खी होता है, भ्रमर होता है, वो रस चूसते चूसते कभी ये भूल जाता है कि संध्या हो गई है, उसी में फूल के अंदर फंस जाता है, मृत्यु हो जाती है। हाथी से स्पर्श सुख के प्रति आसक्ति, इसका त्याग करना चाहिए। शहद वाले से लोभ का परिणाम क्या होता है वो दिखाया गया है। हरिण से उन्होंने सीखा संगीत के प्रति यदि आसक्ति, मतलब भौतिक संगीत जो है, भौतिक वार्तालाप जो है, इसके प्रति आसक्त हो जाएंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए भौतिकता के प्रति आसक्त नहीं होना। मछली से सीखा कि यदि कोई जीवा वेग रखता है, खाने के प्रति लोभ करता है, तो वो जाल में फंस जाता है। मछली को जाल में कैसे फंसाते हैं? कांटे में। उस कांटे के साथ में कुछ खाने को देते हैं, वो खाने के चक्कर में फंस जाती है। इसलिए जीव के लोभ में हम फंसते जाते हैं। पिंगला वेश्या से आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। किसी के प्रति आशा रखना ही दुख का कारण है। किसी के प्रति आशा नहीं रखना चाहिए कि वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, ऐसा नहीं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं ऐसा भाव रहना चाहिए। दूसरे के लिए करते जाओ, किसी से आशा मत करो। माता पिता को पुत्र के प्रति जो जिम्मेदारी निभाना है करते जाना है। पुत्र हमारे लिए ये करेगा, उसकी तरफ वैसा बात नहीं सोचना। पुरर पक्षी से विषय भोग के प्रति आसक्ति, बालक से निश्चिंता, कुंवारी कन्या से दुसंगो वर्जन, बाण वाले से चित्त की एकाग्रता, सर्प से निर्जनवास आवास रहित, मकड़ी से सृष्टि प्रलय आदि के बारे में जानकारी कि किस प्रकार भगवान स्वयं अपने सृष्टि करते हैं और किस प्रकार उस मकड़ी के जल की तरह उसका प्रलय भी कर देते हैं। भृंगी कीट से समझाया कि इसने भय और देश से युक्त होकर यदि हम किसी वस्तु का चिंतन करते हैं तो हम वही बन जाते हैं, उसी भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कोई प्रेम से भगवान के भक्ति करता है, भगवान का चिंतन करता है, उसके अंदर भी भगवत भाव आ जाता है। इस प्रकार हमने अवधूत के 24 गुरुओं के बारे में श्रवण किया है। इसी एकादशी स्कंद में बद्ध मुक्त और भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। सत्संग की महिमा बताई गई है। हंस रूप से सनक आदि को ज्ञान दिया गया है। भक्ति योग की महिमा बताई गई है। विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के लक्षण बताए गए हैं। भगवान की विभूतियों का वर्णन किया गया है। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया गया है। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म बताए गए हैं। भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का थोड़ा वर्णन किया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में बताया गया एकादशी स्कंद में। गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य बताए गए हैं। तत्वों की संख्या, पुरुष, प्रकृति आदि के बारे में बताए हैं। एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास बताया गया है। सांख्य योग के बारे में वर्णन है। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण है। पूर्ववाकी वैराग्य के बारे में वर्णन किया गया है। क्रिया योग, परमार्थ निरूपण, भागवत धर्म का निरूपण, यदुकुल का संगार, और अंत में जो है एकादशी स्कंद के अंत में यदुकुल का कैसे संगार होता है उसका वर्णन है कि एक बार सभी जो है प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। वहां पर सब यदुवंशी मदिरा पान करने लग जाते हैं। फिर वहां पर इरका नाम की जो घास बनी हुई थी, उसी से अस्त्र का रूप प्रयोग करके एक दूसरे को मार काट करके वहीं पर विनाश प्राप्त हो जाते हैं। सब यदुवंशी वहीं पर मारे जाते हैं। ये भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की माया से होता है कि यदि कोई अनाचार करेगा, अधर्म के पथ पे चलेगा, वो मेरा पुत्र भी होगा तब भी उसका विनाश होगा, बचेगा नहीं। जो अधर्म के पथ पे चलेगा, चाहे वो द्वारिकापुरी हो
यदि वहां पर भी थोड़ा बहुत भी अधर्म प्रवेश करता है, ये मदिरा क्या है? मदिरा कलयुग है। यदि वो लोग मदिरा नहीं पीते तो ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है? संत के चरणों में अपराध है। संत को चरणों में अपराध किया, उसके परिणाम से उनके अंदर दुष्ट बुद्धि आ गई, कलयुग को पहुंचने का स्थान मिल गया, फिर वो लोग मदिरापान करते हैं और उस कुल का विनाश हो जाता है। सबका समय आ गया है, सब लोग भगवान के पार्षद थे, धाम से आए थे, सबको जाने का कोई बहाना चाहिए। और जाने के समय भी, जाते जाते भी भगवान एक शिक्षा देके चले गए कि मेरे कुल से सीख लो। यदि उच्च कुल में जन्म ग्रहण करने के बाद, बहुत बड़ा धनपति होने के बाद, यदि अपने पुत्रों को ठीक से शिक्षा नहीं दी तो, और अपने पुत्र यदि साधु संतों के चरणों में अपराध करते हैं तो उनका भी विनाश होगा। इस प्रकार जो है यदुकुल का विनाश भगवान के सामने ही हो जाता है। अब भगवान जो है खुद अंतर्ध्यान करने वाले हैं। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे आलती पालती मार के सोए हुए हैं, ऐसे उनका चरण दिखाई दे रहा है। भगवान के उन चरणों को हिरण की आंख समझ करके व्याध नाम का शिकारी तीर छोड़ देता है और भगवान के पैर में लग जाता है, और भगवान अपनी लीला को वहीं स्मरण कर लेते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान अपने द्वारिका वासियों के साथ में स्वधाम में गमन करते हैं। जो व्याध है जिसने भगवान के पैर में मारा है, ये आगे जन्म का बाली था। बाली ने कहा था, आपने मुझे छुप के मारा है, अच्छा नहीं किया, अन्याय किया है। भगवान ने बोला, ठीक है, अन्याय किया, उसका बदला ले लेना, तुम भी मुझे छुप के मार देना। उसकी इच्छा को पूरा किया। इसके बाद में हम लोग द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस द्वादश स्कंद में कलयुग के राजवंशों का वर्णन किया है। कलयुग के जो राजा हैं, राजवंश हैं, उनका वर्णन है। कलयुग का धर्म जो नाम संकीर्तन है, उसके बारे में बताया गया है कि कलयुग का एक ही धर्म है, नाम संकीर्तन। प्रथम अध्याय में कलयुग के राजवंशों का वर्णन है, फिर कलयुग के धर्म का निरूपण किया गया है कि इस कलयुग का एक ही मात्र धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरई पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इस कलयुग का एक ही धर्म है, वो है नाम संकीर्तन। तृतीय अध्याय में राज्य, युग धर्म और कलयुग के दोषों का वर्णन किया गया है। ये कलयुग जो है दोषों का खजाना है। इसमें एक ही गुण है कि हरिनाम करने से अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति हो जाती है। चौथे अध्याय में 4 प्रकार की प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है। नित्य प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? इस संसार में प्रत्येक वस्तु हर समय विनाश को प्राप्त हो रही है, ये नित्य प्रलय है। चाहे हमारा शरीर हो, चाहे ये गाड़ी बाड़ी मकान जो भी है, ये सब धीरे धीरे हर दिन हर क्षण क्षय प्राप्त हो रहे हैं। इसी को जो है हर वस्तु का नित्य प्रलय बोलते हैं। एक नैमित्तिक प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की आयु के जब 12 घंटे समाप्त होते हैं, उस समय 3 लोग नष्ट हो जाते हैं, भू भू सो, भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक, ये तीनों लोग नष्ट होते हैं। इसको नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। और एक प्राकृतिक प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु समाप्त हो जाती है,
जब ब्रह्मा जी भी भगवान के गर्भ में चले जाते हैं, पूरा सृष्टि भगवान के अंदर प्रवेश करता है। इसको महाप्रलय बोलते हैं, नहीं तो प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं। और आत्यंतिक प्रलय 4 नंबर का। आत्यंतिक प्रलय क्या होता है? जब जीव साधन करते करते, भजन करते करते अपने भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, पांचभौतिक देह और कारण शरीर, ये तीनों शरीर को छोड़ता हुआ जब अपने आत्मा के स्वरूप में आ जाता है, वो आत्यंतिक प्रलय है। जब वो भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है, जब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं, तब वो आत्यंतिक प्रलय होता है। इस प्रकार हम लोग जो है 4 प्रकार की प्रलय के बारे में सुने हैं। यहीं पर बोलते हैं भागवत के अंदर, यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद संगीयते अवीक्षण स अमंगलग्नम तमेव नित्यं शृणुयात् अवीक्षणम कृष्णो अमलां भक्तिम अविश्वमानः कलौ न राजन् जगतां परं गुरुं त्रिलोकनाथ पाद पंकजं प्रायण मर्त्या भगवन्तीम् अच्युतं यक्षन्ति पाषण्ड विभिन्न तेजसः। इसी तृतीय अध्याय में बोलते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग की महिमा बताते हुए बोलते हैं, हे राजन, सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, हे राजन, ये कलयुग जो है दोषों का भंडार है, दोषों का खजाना है। इसमें एक ही गुण है, वो क्या है? कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से जीव इस संसार से मुक्त हो जाता है। यही एकमात्र गुण है, बाद बाकी सब दुर्गुण दुर्गुण है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जजते मुखे द्वापरे परिचर्याम कलो तत्हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करके, त्रेता युग में यज्ञ करके, द्वापर युग में पूजा पाठ करके जीव भगवान को प्राप्त करता है। इस कलयुग में कलो तत्हरि कीर्तनात्, इस कलयुग में एकमात्र हरि संकीर्तन के द्वारा जीव भगवत धाम में गमन करता है, भगवत प्राप्ति करता है। संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्षन्य प्लव। संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्षन्य प्लव भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रश्निसेवनमंतरेण पुंसो भवेद् दिविद्दुःखदवार्दितस्य। इस संसार सिंधु में जो फंसे हुए जीव हैं, उनके उत्तरण का उपाय क्या है? उद्धार का उपाय क्या है? भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवनम अंतरेण। हम अपने हृदय से, अंतरात्मा से जब पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करते हैं, उनके गुणों का श्रवण करते हैं, संसार सिंधु अति दिस्तरम उत्तीर्ष्य, इस भयंकर संसार समुद्र को हम अनायास में पार कर जाते हैं। यही एकमात्र भव समुद्र पार होने का उपाय है। इसी में जो है मार्कंडेय ऋषि का उपाख्यान आता है। मार्कंडेय ऋषि एक बार जो है भगवान की माया को देखना चाहते हैं। भगवान ने बोले, ठीक है, दिखा देता हूं। मेरे भक्तों के लिए कुछ भी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है। मार्कंडेय ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर ध्यान कर रहे थे। देखते हैं, उनके देखते ही देखते महाप्रलय हो जाती है। उनकी कुटिया वोटिया सब बह जाता है पानी में, सर्वत्र पानी ही पानी देखते हैं। और देखते हैं एक बरगद के पेड़ के पत्ते के ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप
अपना अंगूठा चूसते हुए बाल स्वरूप में उनको दर्शन दे रहा है। जैसे जैसे उसकी तरफ जा रहे हैं वो दूर दूर भाग रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे करते करते वो थक जा रहे हैं। अचानक फिर जो है माया अंतर ध्यान हो जाती है। देखा भगवान की माया तो बड़ी दुष्कर है, इतनी भगवान की माया का प्रभाव है। इस प्रकार जो है मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने माया दिखाया। अभी जो है सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हे राजन, मैंने तुमको 7 दिन तक भगवान की कथा सुनाई, अब तुमको कैसा लग रहा है? हे गुरुदेव, मैं तृप्त हो गया हूं, मेरा जीवन धन्य हो गया है, अब मुझे किसी का भय नहीं है, मैं निर्भय हूं, कृष्ण के अलावा किसी की मुझे याद नहीं आ रही है, निरंतर कृष्ण मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं, मुझे भगवत विस्मृति, ध्रुव स्मृति हो रही है, निरंतर मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा हूं। तक्षक नाग क्या है, मौत क्या है, मुझे अब कुछ पता नहीं है, मैं सबसे ऊपर उठ चुका हूं, मुझे केवल अभी भगवान का वृंदावन धाम नजर आ रहा है, मुझे केवल अभी भगवान वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, रास लीला कर रहे हैं, वही मैं स्मरण कर रहा हूं, उन्हीं का जो दिव्य स्वरूप मेरी आंखों के सामने तैर रहा है, मैं भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन कर रहा हूं। परीक्षित, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुमने सच्चे मन से कथा सुनी है, इसलिए तुमको भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन हो रहा है, भगवान का सुमिरन हो रहा है। और देखते ही देखते सुखदेव गोस्वामी जी के सामने ज्ञान आता है, दिव्य ज्ञान आता है, और परीक्षित महाराज उसमें बैठ करके भगवत धाम चले जाते हैं। उनका जो शरीर मात्र है उसको जलाने के लिए तक्षक नाग आता है। जैसे हमारा जो देह होता है, आत्मा तो उसके पहले ही भगवत प्राप्त हो चुकी है, देह मात्र को दंशन करने के लिए आती है, काटने के लिए आती है। जैसे हमारी मृत्यु होने के बाद में शरीर को जलाया जाता है, जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो मशीन की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक मशीन, उसमें जलाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से पैसे खर्च होते कि नहीं होते? तो परीक्षित महाराज के शरीर के लिए तो वो भी पैसा खर्चा नहीं हुआ। तक्षक नाग जैसे ही दंशन करता है, काटता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, उनका शरीर जल जाता है। तो उसने तो सहायता किया है, किंतु परीक्षित महाराज तो पहले ही भगवत धाम को जा चुके थे। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो परीक्षित महाराज के साथ में आप सभी भगवत धाम जाना चाहते हैं? आप लोग भी हाथ खड़ा करिए, जाना चाहते हैं तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जरूर भगवान कृष्ण आप सबकी इच्छा पूरा करेंगे, और भगवान जो है आप सभी के लिए भी दिव्य ज्ञान जरूर भेजेंगे। तो आपके परिवार वाले दुखी तो नहीं हो जाएंगे ना? हैं? आप लोग भी दुखी नहीं होंगे ना यदि बैकुंठ से, गोलोक से ज्ञान आता है? नहीं तो बहुत कुछ काम धंधा छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ बाकी है देखना,
बहुत कुछ जीवन में देखना बाकी है, भोग करना बाकी है, अभी से यान आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। ऐसों के लिए यान तो आएगा, किंतु वो चढ़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए फिर जो है यान खाली चला जाएगा। यान तो सबके लिए आएगा। तो हम लोगों में से कुछ ऐसे दुष्ट बच्चे हैं, यान में जो वाहक हैं बोलेंगे आओ ऊपर उठो, चढ़ो, क्षमा करिएगा, इसके बाद जब आएंगे तब जाएंगे, अभी हमको संसार में बहुत कुछ देखना है बाकी है। तो वो यान ऐसे ही लौट जाएगा फिर वो। किंतु भगवान की कथा, भागवत की कथा इतनी परम दयालु है, सबके लिए यान आता है जो भगवान की कथा सुनते हैं प्रेम से। किंतु जो जाना नहीं चाहते हैं उनको फिर जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। स्वेच्छा से जाना चाहते हैं उनको ले जाते हैं, बाद बाकी सबको यहीं छोड़ जाते हैं। तो परीक्षित महाराज स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार थे, इसलिए उनको ले गए। ये प्रसंग जो है सुत गोस्वामी जी नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। अभी जो है शौनकादि ऋषिगण श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में बताते हैं। कलिमल संगति कालनो अखिलेशो हरि इतरतः तन गेत वीक्षण सम ये तो पुनर्भगवान शेषमूर्ति परिपठितो अनुपदम कथा प्रसंगे। कलिमल का हरण करने वाली इस परम पावनी कथा का जो नित्य श्रवण करते हैं उसके कली रूपी मल का विनाश हो जाता है, समस्त दोष दूर हो जाते हैं। अभी सुत गोस्वामी जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम कर रहे हैं कथा के अंत में। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं ये भागवत की कथा कह पाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपका सुमिरन करता हूं। सो सुख निवृत्त चेत सत्तात वेतात अन्य भाव अपि अजित रुचि लीला कृष्ट देयम वेत्नोत कृपया यस्तु दीपम पुराणम तम अखिल वृजग्न व्यास सूनुम नतोस्मि। हे व्यास पुत्र सुखदेव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से मैं भगवत कथा में, भगवत लीला समुद्र में अवगाहन कर सका, खुद भी श्रवण कर सका, इन शौनकादि ऋषियों को भी सुना सका। इसके बाद में सुत गोस्वामी जी भगवान को प्रणाम करते हैं। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुत स्तवंति दिव्यो स्तवै बुधे सांग पदक्रमो उपनिषद गायन्ति यशामगाः ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यस्तन्न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा वरुण इंद्र मरुदगण इत्यादि जिनकी नित्य दिव्य स्तुति करते रहते हैं, जिनका स्तव करते रहते हैं, महात्मा गण जिनका गुणगान करते हैं, योगी गण समाधि में जिनका ध्यान करते हैं, सुर असुर जिनकी महात्मा के बारे में जान नहीं पाते हैं, इससे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अभी भागवत की महिमा बोलते हैं। आदि मध्य वसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्राता आनंदे सदपूरम सर्ववेदांत सारम यत ब्रह्मात्मोक्त लक्षणम वस्तु अद्वितीयम तन्निष्ठम केवलैक प्रयोजनम।
इस श्रीमद् भागवत में आदि मध्य और अंत में वैराग्य रूप आख्यान है। इसमें भक्त और भगवान का चरित्र है और समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत में बताया गया है और ब्रह्म सौख्यत्वम तु लक्षणम, भगवान के प्रति कैसे प्रेम उत्पन्न होता है उसके बारे में भागवत में पूरा वर्णन है। पौष्टपद्याम पूर्णमास्यम हेम सिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम सह याति परमां गतिम। भाद्र मास की इस पूर्णिमा को जो सोने के सिंहासन में भागवत को दान करता है वो परम गति को लाभ करता है। तो सोने का सिंहासन तो बहुत मूल्यवान होता है, हर कोई तो नहीं दान कर सकता है उसमें भागवत को रख करके। इसलिए यथाशक्ति तथा भक्ति, कुछ न कुछ भागवत के निमित्त हम सबको सेवा करनी चाहिए। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तत्र सामृतृप्तस्य न अन्यत्र स्यात् रचित रति क्वचित। सर्व वेदांत सार स्वरूप श्रीमद् भागवत के कथा में जिसकी एक बार रति हो जाती है, प्रीति हो जाती है, उसकी अन्यत्र कहीं और रति नहीं हो सकती। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। नदियों में जैसे गंगा परम पवित्र है, श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शिव भगवान श्रेष्ठ हैं, शिव ठाकुर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणाम इदम तथा समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम च सर्वेषां यथा काशी अनुत्तमा तथा पुराण वृतानां श्रीमद् भागवतम द्विजा। तीर्थों में काशी उत्तम है, उसी प्रकार समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवतम उत्तम है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जत वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमंस्यम् अमलम जस्मिन् पारमंस्यम् एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। भक्ति सहितं निष्कर्म्यम् आविष्कृतं तत्सिण्णन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ वैष्णव का परम प्रिय ग्रंथ है, क्योंकि इसमें परमहंस गणों का चरित्र वर्णन है, परमहंस गणों का प्रिय भागवत धर्म का निरूपण किया गया है। जो इस संसार से विरक्त है, माया मुक्त है, जो भगवान के रसिक हैं भक्त, ये उनका आस्वादनीय ग्रंथ है। और इसमें ज्ञान और वैराग्य के बारे में, निष्कर्म धर्म के बारे में ये सब कुछ वर्णन है। जो इसका पठन करता है वो भक्ति प्राप्त करके इस संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और अंत में फिर पुनः सूत गोस्वामी जी सुखदेव जी को एक बार और प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को। योगींद्राय नमः तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरात्ममोचतो। मैं उन सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं जिनके मुंह से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके तक्षक नाग के दंशन से ग्रसित परीक्षित महाराज, अभिशप्त ग्रस्त परीक्षित महाराज देखते ही देखते भगवान के धाम चले जाते हैं। उन सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूं। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक
यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा विराम लगी। ये श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, अंतिम श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको हमेशा कंठस्थ करके रखना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम नमस्तम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नाश करने वाला है। प्रणामो दुख शमनम, जिनको प्रणाम करने से समस्त दुखों का अंत हो जाता है, कोई दुख हमारे जीवन में नहीं रहता है। इसलिए भगवान को प्रणाम करने का भी एक महत्व है। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। इसे परमेश्वर भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला है, जिनको प्रणाम करने मात्र से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इससे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। लास्ट में सुत गोस्वामी जी भगवान को प्रणाम करते हैं। जब इधर परीक्षित महाराज गोलोक धाम चले जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं, उनका पुत्र जन्मेजय बहुत क्रोधित होता है। इस तक्षक नाग ने मेरे पिता का वध कर दिया, इसकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मैं भी एक यज्ञ करता हूं जिसमें सब सर्पों का आह्वान करके सबको सबंश नाश कर दूंगा। इस तक्षक के वंश को ही नाश कर दूंगा मैं। बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ में जैसे जैसे सांपों के नाम का आहुति देते, एक एक सांप आके गिर गिर के जल के भस्म होता जाता है, भस्म होता जाता है। देख रहे बहुत विनाश हो रहा है। फिर जो है उनको समझाया जाता है कि सब कर्मों का फल है। आप इतना जो प्राणी हत्या कर रहे हैं, इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं है। तक्षक निमित्त मात्र है। उनको भगवत धाम जाना था, फिर वो जो है उस यज्ञ का निवारण करता है, प्राणी हत्या बंद करता है। बोलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, जय परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सोनकादि ऋषिगण की, श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। यहीं पर आज की श्रीमद् भागवत कथा समाप्त होती है। हमारे लिए यान आए हुए हैं, जो देखना चाहें देख लीजिए। जिनको जाना है जाइएगा, जिनको नहीं जाना है उनसे माफी मांग लीजिएगा। ज्ञान देवता हमको क्षमा करिएगा। हमको पटना बहुत प्रिय है। हम मर जाएंगे किंतु पटना नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे किंतु अपने स्त्री पुत्र परिवार को नहीं छोड़ेंगे। इस बार के लिए क्षमा करना, आगे बार की कथा के लिए तैयारी करेंगे जाने की। अभी हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, तो समय जरूर देंगे आप लोगों को। किंतु जो भाग्यवान जीव हैं वो जाना चाहते हैं, तैयार रहिएगा, ले जाएंगे आपको। तो यहीं पर अपनी कथा को विराम देते हैं। आप सब लोग बहुत प्रेम से कथा सुने हैं, बहुत कष्ट करके सुन रहे हैं। बहुत गर्मी है, जगह का अभाव है, फिर भी आप इतनी तन्मयता से कथा सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी को मैं
हृदय से धन्यवाद देता हूं। भगवान आपके ऊपर अनंत कृपा का वर्षित करें। भगवान की कथा आपके जीवन को मंगलमय कर दें, आनंदमय कर दें, आपका परिवार सुख शांति में हो जाए, ये मैं भगवान से कामना करता हुआ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। इस कथा के कहने में मेरी वाणी से कोई दोष हो गया हो, मेरे द्वारा कोई ऐसी वाणी निकली हो जिससे आपके मन को कभी कष्ट पहुंचा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो कुछ अच्छा है वो मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, मेरे गुरुवर्ग का प्रसाद है, और जो कुछ भूल त्रुटि है, दोष है, वो सब मेरा है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा